हेलो मीन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स 15 टू 30 फेब तक क्या रहने वाली है आपके लिए, और आपके फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है। आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, कुछ गाइडेंस भी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह आप अपनी लव लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल की बात, उनके मैसेजेस। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मीन राशि। सबसे पहले देखेंगे कि अभी की लव लाइफ की सिचुएशन आपकी क्या है। टू ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ अभी की सिचुएशन में आप और आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर इमोशनल नहीं हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्लान्स नहीं बने हुए हैं। इमोशंस को पूरी तरह से होल्ड पे रखा हुआ है कि अभी डिसाइड नहीं करना है कि मुझे इमोशंस भी है तुम्हारे लिए कि नहीं है। अब ये सिचुएशन इस वजह से भी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या फिर इसलिए भी हो सकती है कि आपको डर लगता है कि अब मुझे किसी और के साथ प्यार में नहीं जाना, या फिर कभी कभी पास्ट में इंसान ने इतना धोखा खाया होता है कि उसको लगता है कि बस इनफ है, अभी अब सीधा शादी करनी है, अब सीधा सेटल होना है, अब मुझे इन सब फ्लर्टिंग में इमोशंस में नहीं फंसना है। तो वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी की सिचुएशन में मैं ये भी कह सकती हूँ कि यस, आप अपना ये सोच रहे हो कि अब कुछ भी हो, अब मुझे में इतना न तो कॉन्फिडेंस है, नहीं मुझ में वो एनर्जी है कि मैं फ्लर्ट या फिर अफेयर में जा सकूँ। आपको अपने लिए एक कमिटमेंट चाहिए। इसकी वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है और दोनों कंफ्यूज है। चलिए देखते हैं 15 टू 30 आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी मीन राशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी स्टक है यहाँ पर। देखिए बहुत ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वो आपको आगे से मैसेज करने को तैयार नहीं है। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने उनके कान इस तरह भर दिए हो कि अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो अपना बहुत ज़्यादा फ्यूचर का भी सोचने लग गए हैं कि पता नहीं क्या होगा, अगर अभी ऐसा है तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। मतलब बहुत ज़्यादा दूरदृष्टि में जा चुके हैं। एंड मैं ये कहूँगी कि यस, अब वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे उनकी ट्रैवल भी नज़र आ रही है, तो अगर वो सोचते हैं कि मुझे कहीं और शिफ्ट होना हुआ तब भी ये रिश्ता मेरे हाथ से छूट सकता है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि सबके साथ ये रेजोनेट नहीं हो सकता। तो हो सकता है आपके पार्टनर के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हो जिसकी वजह से भी वो दूर हो रहे हैं। और यहाँ पर मुझे थर्ड पर्सन की एंट्री भी नज़र आ रही है कि हो सकता है किसी तीसरे पर्सन की एंट्री या तो आपके पार्टनर की लाइफ में हुई है, या फिर आपके पार्टनर के किसी ने कान भरे हैं जिसकी वजह से वो अब आगे बढ़ते हुए डर रहे हैं आपके साथ। वो इमोशंस आपके साथ कनेक्ट करते हुए डर रहे हैं। उन्होंने बहुत सी बातें आपसे छुपा कर रखी हुई है। वो आपको बताना नहीं चाहते कि क्या सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में अभी चल रही है। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही कार्ड यहाँ पर कहते हैं कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम है उनसे, तो आप उससे बात करो, ठीक करो और रिश्ते को बैलेंस करो। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सही नहीं हूँ या मेरे से कोई गलती हो रही है, तो उसको लेकर बात करो। क्योंकि आप दोनों ही स्टक हो, दोनों ही एक दूसरे को मैसेज नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा है कि अगर तुम सही हो तो मुझे मैसेज करो, मुझसे बात करो, मुझसे झगड़ा करो, जो करना है करो और चीज़ों को ठीक करो, बैलेंस करो। यहाँ पर आपके पार्टनर रिश्तों को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि उनका ध्यान नहीं है आपकी तरफ, उनका ध्यान कहीं और ही जा रहा है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने तो बैलेंस किया हुआ है, तुम भी इसको बैलेंस करो।
वो अपनी कोई गलती मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो में भी वो दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें आपसे छुपा कर भी रखी हुई है, वो सामने नहीं लेकर आएंगे। तो यहाँ पर वो ऐसा शो कर रहे हैं, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हुए वो शो कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल बैलेंस हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुम्हें बहुत कुछ अपना दिया है, मेरे मन में बहुत प्यार है, लेकिन तुम भी मुझे उतना ही दो। जबकि वो फीलिंग्स आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही होगी। अगर आप उनसे आर्ग्यूमेंट भी करने लगेंगे तो भी वो ही जीतने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी इन 15 दिनों में मीन राशि। आपकी फीलिंग्स क्या होगी मीन राशि। जस्टिस। देखिए, आपके पार्टनर भी जस्टिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और आप भी जस्टिस की बात कर रहे हैं। दोनों रिश्तों को पूरा तराजू लेकर बैठे हुए हैं कि देखो, एक एक गलती आप दोनों एक दूसरे की बताते होंगे। देखो, मैंने उस दिन ये किया था पर तुमने उसका जवाब नहीं दिया था होगा। आपके पार्टनर कहते होंगे कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है बट तुमने मुझे इसका जवाब इस तरह दिया है। तो बहुत ज़्यादा तोल मोल के रिश्ते को रखा हुआ है। तो वो जब इतना तोल मोल के रिश्ता होता है, एक एक चीज़ का अगर ध्यान रखना होता है, तो वो रिश्ता नहीं टिकता है। इसलिए ये कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। इन 15 दिनों में फिर से वो ही आर्गुमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में। आप दोनों की छिपी हुई बातें सामने आ सकती है, या फिर आप दोनों और ज़्यादा बातों को छुपा सकते हो, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो आप। ऐसा होता है कि आर्ग्यूमेंट करके आप दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हो चुपचाप, और फिर वापस कुछ टाइम बाद जब ठीक लगता है तब वापस आ जाते हो। तो ये इन आउट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप तो और ज़्यादा तलवार लेकर खड़े हो। देखिए, हर कार्ड में तलवार लेकर आपने बात करनी है कि आओ लड़ो मुझसे, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो बहुत ज़्यादा सटीक बोलते हुए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बात करते हुए आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो मुझे अपने पार्टनर से। फाइनली चीज़ें ठीक होगी। देखो, मैंने कहा ना, आर्ग्यूमेंट करते हो, फिर चले जाते हो, फिर वापस आ जाते हो, लेकिन उससे पहले का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो सकती है, कुछ ऐसे शब्द आप कह सकते हो जो शायद आपके पार्टनर को फिर से अच्छे ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है। वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उनकी गलती है। तो ओवरऑल ठीक हो जाएगा, फेब लास्ट तक चीज़ें संभल जाएगी, ठीक भी हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं उससे पहले आर्ग्यूमेंट से झगड़ा है, बातचीत है, और रिश्ते को बहुत तोल मोल के एक दूसरे की बहुत सारी कमियां निकालते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए कि देखो तुमने ये गलत किया है, ये सब चीज़ें भी इन 15 दिनों में होने वाली है। देखते हैं ओवरऑल कैसे रहेंगे आपके ये 15 दिन मीन राशि। ओवरऑल आपके 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। फूल के साथ है करेज का कार्ड, यहाँ पहले नहीं है, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड है। तो जैसा कि मैंने बोला, बहुत कुछ होने के बाद में चीज़ों का ठीक होना, राइट, अपने अकॉर्डिंग चलाना, कंट्रोल करना, जज करना, ये सारी चीज़ें होगी ही होगी इन 15 दिनों में। एंड देखो, द फूल कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको पता है कि ये रिश्ता फिर से आपके साथ झगड़ा करेगा, फिर से आप इस रिश्ते में नीचे गिरने वाले हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि अरे चीज़ें ठीक हो जाएगी यार, कोई बात नहीं, लड़ भी लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपका है जो मुझे दिख रहा है। फिर भी आप आपके पार्टनर को मनाने आओगे, फिर भी आप अपने पार्टनर से बात करने वाले हो, चाहे लड़ाई करो, झगड़ा करो, लेकिन फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हो, एक नई शुरुआत करने वाले हो, मैं ये कहूँगी। एलोननेस अगेन आ गया ना, एलोननेस। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि इतना सब होने के बाद ना अब मुझे थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा अकेले रहने की ज़रूरत है, साइलेंट में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत एक्सपीरियंस ले लिया यार लव लाइफ का, अब पहले खुद को हील कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करोगे, अपने आप को हील करोगे, अपनी सोच को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए आप नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ में।
और मैं ये कहूँगी कि अब अभी कुछ टाइम के लिए हो सकता है फेब मंथ में आप दोनों बातचीत करोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर मन में कहीं ना कहीं आप अभी समझ जाओगे कि अब मुझे एक स्टेप आगे नहीं बढ़ना है, जो सिचुएशन अभी चल रही है उसको अच्छे से संभालना है और उसी में ही चीज़ों को ठीक करते रहना है, उसी में ही हीलिंग करनी है। पास्ट की जो भी हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं उसको हील करना है और प्रेजेंट सिचुएशन को बेहतर बनाना है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए अभी तैयार नहीं हो। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है मीन राशि आपके लिए। मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है। वैनिटी, एक्सेप्टेंस, परफेक्शन एंड वर्कaholic। ओके, देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं है, आपके पार्टनर में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है, मतलब किसी भी तरह से आप उनकी कमी निकाल ही लेते हो, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है लाइफ में। 100% तो आप भी परफेक्ट नहीं हो। तो जो चीज़ आपको मिली है ना उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे को यही पर्सन मिला है, मुझे ये एक्सेप्ट है। तभी वो मन में उस पर्सन के लिए रेस्पेक्ट, उस पर्सन के लिए प्यार और एक अफेक्शन होगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों पे फोकस करोगे, अगर आप देखोगे कि दूसरे लोग वाव कितने सुंदर है, इन्होंने ये किया, ऐसा किया, देखो ये कभी कभी है ना, लोग क्या करते हैं किसी अच्छे कपल को देखकर बोलते हैं देखो मतलब कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी परफेक्ट है, कैसी है, कितना प्यार है दोनों के बीच में। हमें नहीं पता होता है उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप दूसरों से अपने आप को कनेक्ट मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो इस एनर्जी को आप गलत ले रहे हो। लोगों की लाइफ में कौन से कर्मा चल रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो ना कि देखो इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ नहीं है। जब भी आप ऐसा बोलते हो तो भगवान को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है तुम इनकी लाइफ जी कर देख लो, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरों को देखकर ज़िंदगी मत जियो, जो आपके पास है उसको एक्सेप्ट करो। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और यही प्रॉब्लम आपके पार्टनर को है तो थोड़ा उनको टाइम दो। अपनी ज़िंदगी में भी कलरिंग करो, अच्छे पलों को अपने पार्टनर के साथ बिताने की कोशिश करो, अच्छे मोमेंट को जियो। देखो लाइफ में कलर्स लेकर आओ, यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर ये कलर्स आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो जीने का मज़ा नहीं आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री रहते हो तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा ज्वाइन कर लो जो कि आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करे। और जब बिजी रहोगे तो जितना भी टाइम आप आपके पार्टनर से मिलोगे बहुत खुश रहोगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छे पल भी ऐड करो जिसमें आप आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सको। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। मीन राशि, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। वेरी सून, रिलीज योर एक्स, लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड लास्ट हम लेंगे न्यू लव। ओके, देखिए यहाँ पे फिर से आपके पार्टनर कह रहे हैं रिलीज योर एक्स। अगर आपके पार्टनर को यहाँ पर लग रहा है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी अगर है तो उसको हटा दो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ और एक नई शुरुआत करते हैं, खुद से प्यार करके, खुद की एक सेल्फ रेस्पेक्ट देते हुए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए, एक नए प्यार के साथ, सच्चे प्यार के साथ हमें एक शुरुआत करनी चाहिए। और ये डिसीजन हमें शीघ्र से शीघ्र लेना चाहिए, सून, बहुत जल्दी आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि नई शुरुआत कैसे करनी है, नई शुरुआत करनी है कि नहीं करनी है, या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। तो यहाँ पर अभी भी वो कंफ्यूज है। तो यहाँ पर वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई पुराना है तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो मुझे हटाओ, मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर एक नई शुरुआत करो सबको छोड़कर। ठीक है, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वो आपसे कह रहे हैं शीघ्र से शीघ्र, जल्द से जल्द ये डिसीजन होना चाहिए। एंड वो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि हमें दोनों को एक दूसरे से प्यार करने से पहले ये भी ज़रूरी है कि हम खुद की भी वर्थ को समझें, खुद से भी प्यार करें। एक दूसरे पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना सही नहीं है। अगर आप खुद से प्यार करने लगोगे तो आप वैसा ही प्यार दूसरों को दे पाओगे। जब खुद के मन में प्यार ही नहीं है तो दूसरों को प्यार दोगे कैसे।
तो अपने मन में प्यार को क्रिएट करो, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे। ठीक है, तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।